हेलो नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज नई वीडियो में। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये लाइव में आ नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन मैं बना देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पॉज करना, पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसका सोल्यूशन देख लेंगे फिर हम, है ना। लाइव आने की कोशिश मैं करता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है आजकल, मैं जल्दी लाइव आने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं होगा वेस्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 41 मल्टीप्लाई दिस, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फिर एक छोटा ब्रैकेट लगा है यहाँ से यहाँ तक, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट है। तो भाई ये क्वेश्चन है किसका? ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का, BODMAS बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट तो दिख रहा है हमें साफ साफ, कहाँ पे दिख रहा है? सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट ओपन करना होता है, ये जो छोटे वाला ब्रैकेट है ये वाला शुरू करना होता है। कैसे करेंगे यहाँ पे? अगर मैं इसको सोल्व करूँ, सिर्फ इस वाली लाइन को अगर सोल्व करूँ मैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये वाला कि 96 ऑफ 2 डिवाइड बाई 24। और पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 96 इंटू कर दो 2, डिवाइड में कर देंगे 24। 24 से 96 कट जाएगा 4 बार, 24 चौके 96 होता है, 4 गुना 2 8। तो क्या मैं ये कह दूं कि इस वाले ब्रैकेट का आंसर 8 आया है? यहाँ से यहाँ तक कितना आया? इसका आंसर आया है 8। बाकी मैं सोल्व करता हूँ इधर। यहाँ पे देखिए 41 इंटू करली ब्रैकेट 36 ऑफ 4 और डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट की जगह मैं 8 लिख दूंगा। अब हमारा ये काम हो चुका होगा, ये वाला। आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा भाई यहाँ से यहाँ तक, इसको भी कर लेते हैं। 41 इंटू 36 ऑफ का मतलब 4 डिवाइड में हो जाएगा 8। इसका आंसर भाई सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, 8 से कर जाएगा, ये कर जाएगा 2 बार, और 2 से ये कर जाएगा 18 बार। तो इसका मतलब 41 इंटू 18, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 कहाँ पर है भाई? 738 ये बैठा है छिपा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे है, यही इसका आंसर होगा। भाई पहले एक बार पॉज करके ना खुद करने की कोशिश करना, खुद करेंगे, मुझे पता है आपका आ जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे आ जाएगा आपका, लेकिन फिर भी एक बार उसको करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, 7200 को इस प्रकार बांटना है किस किस में? P, Q और R में। 3 भाई है, P, Q और R, इसमें बांटना है, P, Q, R में। किस रेशो में बांटना है भाई? P रेशो Q और R में बांटना है हमें। 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। आपको ये बात भली बात ही पता है कि अनुपात में कभी भी फ्रैक्शन नहीं चलता है भाई साहब, फ्रैक्शन हटाना ही पड़ेगा। सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। कैसे? 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 3 हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन जो सोल्व होगा भाई वो सोल्व होगा 1:8:3 में। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे होगा? 7200 को मैं बांट दूंगा P, Q और R में। ये P भाई साहब, ये Q और ये R, और इसको बांटूंगा मैं 1:8:3 में। कैसे बांटते हैं भाई? पहले इनको जोड़ते हैं, 8 और 1 9 और 3 कितना आ गया? 12 आ गया। इस 12 से हम क्या करते हैं? 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 600 आया। फिर इसने पूछा किसका है? पूछा है R का, बताओ। तो R में 600 की गुणा कर देंगे भाई। 600 कहाँ से आया? ये इसको डिवाइड करके 7200 को जब 12 से भाग करूँगा तो 600 आएगा। उस 600 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, 6 गुना 3 18 के बाद 2 0, ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो जाएगा आंसर। यही इसका सही आंसर है। आसान से क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट से कर रहा हूँ। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आया है तो कमेंट कर देना, कमेंट से भी रिप्लाई नहीं आया तो कॉल कर देना, क्लास में आ जाना, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास का क्वेश्चन है फिर से, और बोर्ड मास का अगर ये क्वेश्चन है तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं साफ साफ। ओहो, एक ब्रैकेट तो गायब है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को, यहाँ मुझे लगता है शायद यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ऐसे। इसको ओपन करते हैं, इसको लिख देता हूँ 175 इंटू 72 डिवाइड बाई 24 प्लस 5। ये तो था एक ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 20, फिर ये दूसरे वाला ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट, और भाग करना है इसको 2 से। भाई पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है जी। ब्रैकेट के बाद 72 को, इसको देखो 175, और जब मैं 72 को 72 को 24 से डिवाइड करूँ, क्योंकि सबसे पहले तो डिवाइड होगा ना, तो यहाँ इसकी जगह लिखा जाएगा 3, फिर प्लस 5 और मल्टीप्लाई 20, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा भाग 2। अब क्या किया जाए भाई? मल्टीप्लाई होगी पहले। 175 में 3 की गुणा करूँगा तो
3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, ये होगा ना 3 पंजे 15, 175 ही था ना। हाँ 3 7 21 और 1 22 2 525 प्लस 5 कर दिया, ये हो गया यहाँ पर। फिर गुणा हो जाएगी 20 में और फिर भाग हो जाएगा 2 से। तो 530 गुणा 20 बटे में 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10, तो 5300 आंसर आएगा साफ साफ। मैं देखो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसमें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा आप शॉर्ट में कर सकते हैं, मुझे जो थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर कैन डू इट। आर जो है भाई 90 दिन में किसी काम को खल्लास कर देता है, एकदम खत्म। 90 दिन लगते हैं उसको किसी भी काम, कोई काम दे दो 90 दिन में ख़त्म। लेकिन इसमें कहा गया है क्या, व्हाट परसेंट वर्क ऑफ द टोटल वर्क कैन बी डन इन 45 डेज। 45 दिन में कितना काम कर देगा भाई, 90 में पूरा करता है तो 45 दिन में कितना करेगा, 45 करेगा, 90 कितना, टोटल 90 दिन का काम था, 45 दिन में कितना करेगा, 45 दिन जितना ही करेगा। तो 45 कितना, 90 में से, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 कर देंगे। 45 से 90 कट गया 2 बार, 1/2 आपको पता ही है 50% होता है, नहीं तो 100 को 2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हम पहले ओपन करेंगे, 7 और 33 जोड़ेंगे तो 40, गुणा मल्टीप्लाई 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22, मल्टीप्लाई 5 × 5 25। भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 में 40 की करूँगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 1000 हो जाएगा, और गुणा कर दूंगा 22 में, तो 22 गुणा 1000 करेंगे तो 22000 आ जाएगा। 22,000 ऑप्शन नंबर 3 में बैठा हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम फॉर 40 ईयर्स इज़ 2/5। देखिए भाई इसने कहा कि 40 साल लगते हैं, 40 साल में जो ब्याज आता है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है 2/5। किसका 2/5, मूलधन का। सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। लेकिन 2/5 भी पता है आपको कितना होता है, 2/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करो तो 40% होता है। कैसे, 2/5 गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर जाएगा ये 40%। आप मेरे को बताइए 40 साल में कितना ब्याज मिलता है, 40%। 40 साल में ब्याज मिलता है 40%, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में मिलेगा 1%। और जो 1 साल में ब्याज मिलता है उसी को हम बोलते हैं ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ये पूछे ना कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो ये वार्षिक ब्याज भाई 1 साल में ब्याज मिलता है 1% का। किसी को बताना मत, ये बड़ा अच्छा ट्रिक होता है इसे निकालने का। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ m/n है, m/n का रेशो है 9/6 है, 9/6 है। इसने क्या पूछा है कि m+, अरे तो कुछ भी नहीं है, 9+6 का रेशो, और रेशो 9-6 पूछा, 9 और 6 15, 9-6 करेंगे 3। भाई वैल्यू नहीं पूछी इसने, रेशो पूछा है, आप इसको चेंज कर लेना यहाँ पर, रेशो पूछा तो 3:1, 3 से कट जाएगा 5 पे, 3 × 5 = 15, 3 × 3, गड़बड़ नहीं करना है भाई, 5:1 होगा आंसर। कहाँ पर है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक आपका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ 2000। 2000 रुपये एक चेयर पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो चेयर है ये 2000 रुपये की है, ये उस पर लिखा हुआ है तो मार्क प्राइस है उसका। इस पर कहा गया कि इस पर 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 20% का दिया और एक X% का, और बाद में वो 1400 की बिक गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो मैं इसको पहले 20% का डिस्काउंट मैंने दे दिया, तो अगर मैं इस पर पहले 20% का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 है, 20% और X% के 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए, 2 क्रमागत छूट देने के बाद 1400 में बिकी है वो। अगर 2000 रुपये में पहले 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 2000 का 20% होता है 400, यानी कि वो कुर्सी हो जाएगी 1600 की। अगर सिर्फ एक ही डिस्काउंट होता तो वो 1600 की मिल जानी थी, लेकिन आगे कुछ और डिस्काउंट दे करके वो बाद में 1400 की बिकी है फाइनली। तो आप बस ये बताओ कि ये वाला डिस्काउंट कितना लग रहा है आपको। 1600 रुपये का सामान को उसने कहा कि आप 1400 दे दो, तो इसका मतलब वो आपको 200 रुपये डिस्काउंट कम कर रहा है, किस पे, 1600 पे, और गुणा 100, ये हो जाएगा कट के 1/8, और 1/8 गुणा 100 कितना होता है, 12.5%। ये आपको याद ही होगा। तो इसका मतलब जो दूसरा डिस्काउंट है उसका वो है 12.5% का, यही वैल्यू हमारी किसकी है, x की हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स इज दिस। देखिए भाई फटाफट से वही चीज़ है, फिर से 5 साल लगे हैं हमें कितना इंटरेस्ट मिलने के लिए, 2/5, और 2/5 बराबर होते हैं 40% के। तो
अगर 5 साल में हमें 40% का डिस्काउंट मिलता है तो हर साल कितना मिलता होगा? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है तो 8% मिलता होगा, क्योंकि 40 को 5 से भाग कर देंगे। और ये इसने पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है जी, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक। अगर आप 3 नोटबुक लेने जाते हैं और 6 पेन खरीदते हैं तो 3000 के आते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3 नोटबुक का मतलब n, तो 3n हो गया नोटबुक का टोटल पैसा खर्चा, प्लस पेन का तो 6p मान लिया, और ये बराबर हमारा कितना का हो गया? ये हो गया 3000 का। तो इसने कहा कि विद द सेम मनी, यानी कि इतना ही खर्चा होता है कब? अगर आप एक नोटबुक खरीदते हो यानी कि n प्लस और 12 पेन खरीदते हो, तब भी हमारा खर्चा कितने का होता है भाई? तब भी हमारा खर्चा जो है वो 3000 का ही होता है। तो देखो, उसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब इस वाली इक्वेशन की, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी भी वैल्यू 3000 के बराबर है, और इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी इक्वल हमारी ये इक्वेशन है, इसकी भी वैल्यू हमारी 3000 के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ 3n + 6p और इक्वल टू n + 12p, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि n को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2n, और इक्वल टू ये 6p इधर आकर के माइनस होगा तो 6p के। तो हमने यहाँ पे बहुत बार देखा है, जब आपको ऐसे इक्वेशन लिखा हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और p की वैल्यू आ रही है 2। या तो आप 6 2 लेकर के कर लीजिए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि हमारे हिसाब से जो नोटबुक है, नोटबुक वो 6 रुपये की बैठ रही है, और जो पेन है वो भाई यहाँ से 3 रुपये का बैठ रहा है, 2 का बैठ रहा है। अच्छा जी, अगर ऐसा होता तो फिर कितने का खर्चा हो जाना था? जैसे पहले वाली इक्वेशन में रख देता हूँ मैं यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे रख के देखता हूँ। n की जगह अगर मैं 6 रखता हूँ यहाँ पर, तो 6 × 3 18, प्लस 6 × 12 कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। सॉरी, 6 दूनी 12 आ जाएगा। 18 12 जुड़ के आ जाएगा 30, लेकिन टोटल खर्चा 30 नहीं हुआ था, 3000 हुआ था। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। एक की वैल्यू अगर 100 आई है तो इसकी वैल्यू भी 100 से गुणा होगी, और इसकी भी वैल्यू भी 100 से गुणा होगी। यानी कि नोटबुक थी हमारी 600 रुपये की, और जो पेन है वो था 200 रुपये का। इसने क्या पूछा है? क्या पूछा है? यदि कोई 15 पेन खरीदना चाहता है, 15 पेन खरीदेगा तो एक पेन 200 का है, तो 15 पेन हो जाएगा 15 × 200, यानी कि 3000 का खर्चा पड़ेगा भाई साहब, तब भी हमारा इतना ही आएगा। कहाँ है 3000? ये रहा 3000। ठीक है, ठीक है कि नहीं? आसान है बिल्कुल, जैसा जैसा कहा गया ऐसे ऐसे कर लेंगे। नहीं यहाँ तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। 5 नंबर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, उनका एवरेज है 32। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड, अगर मैं एक नंबर इसमें से कम कर दूँ तो एवरेज रह जाता है 28। तो एवरेज क्या रह जाता है? 28, क्योंकि एक नंबर बाहर चला गया। इसको करने का बेस्ट तरीका देखिए भाई, 5 है तो उनके सामने एवरेज लिख देंगे कितना? 32 है। एक चला गया तो नंबर कितने रह गए? 4, और उनका औसत कितना रह गया? 28। यहाँ पर इस तरफ देखना है आपको, 32 से अगर एवरेज 28 हुआ है तो ये माइनस हो रहा है 4, और जो नंबर थे वो भी हमारे क्या हो रहे हैं? -1। अब एक बात ध्यान से देखेंगे, ये जो 4 है हमारा, इसमें हमेशा मल्टीप्लाई होती है इस वाले नंबर की। ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम बना लो, जो 5 में मल्टीप्लाई होगी इस 4 में, और ये जो 28 है यहाँ पर, ये वाला नंबर कोने वाले से ये जाएगा इसमें को, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। देखो बहुत आसान हो जाएगा। 5 में 4 की गुणा करूँगा तो -20, और 28 में -1 की गुणा करूँगा, 28 में -1 की गुणा तो -28, और -20 -28 आ जाएगा -48 के। माइनस प्लस का मतलब कुछ नहीं है, आंसर 48 होगा। माइनस प्लस का मतलब सिर्फ इतना है कि नंबर छोड़ के गया कि आया है, बाकी आंसर हमारा क्या होगा? 48 होगा। बेसिक से भी कर सकते हैं, उसमें आप कभी और देखेंगे। ₹8,400 ₹8,400 इज़ डिवाइडेड इमंग PQR इज दिस। भाई 8,400 रुपये बांटने हैं 3 लोगों में। कौन कौन से लोग हैं? P है, Q है और R है। किस रेशो में? 2/3, रेशो 3 और रेशो 1/3 में। कैसे करेंगे भाई? इक्वेशन तो हमें ये रेशो में तो फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। मैं सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सब में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा। तो इसका रेशो आ जाएगा 2 रेशो कितना? 1। ये आ गया। तो भाई 8,400 है, 8,400, इसको हम डिवाइड करेंगे रेशो में 2:9:1 में। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 12 आता है। 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 600 आया, और जिसकी वैल्यू पूछी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 600 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस सॉरी 700 आएगा 600 नहीं आएगा। 8,400 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 से 84, 700 आएगा।
तो इस 7 की मल्टीप्लाई जिसमें भी पूछा होगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर एक की मल्टीप्लाई जो है वो 700 से होगी। आर की वैल्यू पूछी है तो 700 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बड़ा सही है। अरे क्या हो रही है, मेरे लिए था, मैं मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत आसान था ये वाला, कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि हमने अब तक रेशो नहीं पढ़ा है, जो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, बट मैं जल्दी शुरू करता हूँ फिर से। परसेंटेज रेशो वगैरह ये सारी चीज़ें करते वाले हैं हम आगे वाली क्लासेज में। अगला क्वेश्चन, 25% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 250। यानी कि एक नंबर है मेरे पास, अगर मैं उसका 25% निकालता हूँ, 25% आपको पता है 1/4 होता है, फिर उसी का मैं 20% निकालता हूँ, आपको पता है 1/4 होता है, और ये निकालने के बाद जो आंसर आता है वो 250 आता है। तो आप बताइए x क्या होगा यहाँ पर, ये सॉरी ये 4 रहेगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 20% होता है 1/5, तो x कितना हो जाएगा, x हमारा कुछ नहीं हो जाएगा 250, ये 250 और ये 4 और ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे सीधी सीधी। अगर वो हमसे नंबर पूछता कि नंबर फाइंड आउट करिए तो x की वैल्यू ये हो जानी थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि, उसने कहा कि उस नंबर का 35% बताइए। तो इसका 35% मैं सीधा यहीं पे निकाल दूंगा, नंबर पहले नहीं निकालूंगा मैं। 50 से ही हो जाएगा 2 बार, 50 से ही हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो इक्वेशन बन रही है 5 × 4 × 5 × 35 और डिवाइड में है 2 से फिर से ही कर जाएगा 2 टाइम्स। तो 25 × 2 50 और 50 में कर देंगे 35 की मल्टीप्लाई, 0 लास्ट में जाएगी, 5 × 5 25, 5 से 15 तो 17, 1750 जहाँ पे भी होगा वही अपने आप इसका आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आसान था ये वाला भी, एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 6% मोर। भाई मार्क, ये मैंने आपको क्लास में समझाया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये इसी इक्वेशन में हमेशा लिखा जाता है, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। जो मार्क प्राइस है वो 60% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। अगर मैं 100 लेता हूँ तो ये 160 होगा, सिंपल सी बात है। इफ़ 20% डिस्काउंट इज़ अलाउड, अगर यहाँ पे मैं इसको 20% डिस्काउंट करता हूँ तो 16 × 2 32 रुपये का डिस्काउंट करूँगा तो ये 128 का बिकेगा। तो अगर 128 का बिका है, 100 का सामान 128 का बिक रहा है, तो आपको पता है 28 का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकलेगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 28%। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, जहाँ पर 2 हमारा ये रहेगा, पाई इक्वल टू होता है 22/7 में। रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर 70 दिया हुआ है, और इनटू हाइट भी क्वेश्चन में दी है 14 दी हुई है। हमारा सिर्फ एक वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है हमें यहाँ पे, 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 2 × 22 × 10 × 40। भाई अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 × इन सब की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, यह जाएगा 280, और आसान करूँ तो 11 × 560 हो जाएगा। तो कर देते हैं 0, 11 × 6 66, 6 बच गया और 61, 6160 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे पहले से, नहीं पढ़े तो आराम से करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार देखिए चाहे 5 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि इसका वर्ग, इसकी वैल्यू बताइए। भाई इसका वर्ग लिखे, जब भी आप किसी नंबर में डेसिमल लगा रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे, जब भी आप उसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के जो डिजिट होंगे वो डबल हो जाएंगे। डबल कैसे हो जाएंगे देखिए ध्यान से। इसमें इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 है, तो इसका जो वर्ग होगा, वर्ग का मतलब 1 का जो स्क्वायर होगा वो तो 1 ही होता है, लेकिन दशमलव के बाद जो हमें नंबर लेने पड़ेंगे वो 2 लेने पड़ेंगे, तो इसका स्क्वायर ये होगा। अच्छा जी, इसका कैसे होगा, इसका स्क्वायर होगा, देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 4 लेने पड़ेंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 1010.0, तो 0.0101 कहाँ पर, ये ए ऑप्शन है, 0.0101 होगा। इसको ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के जो नंबर होंगे राइट हैंड में वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, वो डबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 6, और वो इक्वल टू है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 के। तो इस चीज़ को हम परसेंटेज में और रेशो में बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी लिखी होती है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू इधर। कॉस्ट प्राइस 5 लेंगे और सेलिंग प्राइस कितना 6 लेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है
₹5 का सामान है, बिका कितने का, 6 का बिका है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे निकालते, कॉस्ट प्राइस पे। 1/5 होता है 20%, ऑप्शन टिक करके आगे निकाल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है भाई, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस वाले को हम काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। फिर से उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज मार्क प्राइस। किसी आदमी ने मार्क कर दिया 50% अबव, यानी कि 100 था तो जो मार्क किया यानी कि मार्क प्राइस के उसका 150 कर दिया 50% अबव। ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का अगर डिस्काउंट यहाँ पे किया जाए तो इसका 20% आपको पता है 10% 15 है, तो 20% हो जाएगा 30। अगर मैं इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट करूँगा तो ये 120 का बिकेगा, और ये 120 का बिकेगा तो आपको दिख रहा है वैसे साफ 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 100 पे इंटू 100, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 90, द प्रोडक्ट 2 नंबर्स 720 एंड देयर HCF इज 4, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आपको पता है रूल मैंने कराया क्लास में, N1 इंटू N2, यानी कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है एलसीएम इंटू HCF के। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि 2 नंबर की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, वो 720 है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की जगह पे मैं 720 लिख सकता हूँ, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। HCF की जगह 4 लिख सकता हूँ। अच्छा, LCM को मैं LCM में लिख देता हूँ, लेकिन HCF की जगह में 4 लिख देता हूँ। अगर मुझे LCM निकालना है तो इस 4 को मुझे उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा कितना, 720 अपॉन में 4, 18 चौक 72 होता है, 180 आ जाएगा, और ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम में पूछा है ना, हाँ जी एलसीएम में पूछा है, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ ए स्फेयर, स्फेयर क्या होता है भाई, गोला होता है, ऐसे इस पर बना नहीं सकता मैं, ऐसे जब होता है चारों तरफ से, जैसे आपकी फुटबॉल होती है वो स्फेयर होता है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम का एरिया होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, ये कहा इसने। लेकिन ये कहता है कि अगर उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेयर, वो बढ़ गया 50% से। 50% से बढ़ने का मतलब है कि 1/2 से बढ़ गया। 1/2 से बढ़ने का मतलब है कि 2 से बढ़ करके 3 हो गया, परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। यानी कि रेडियस अगर मैं पहले 2 लेता हूँ तो बाद में 3 ले लूँगा। अगर मैं इसको दोनों तरीके से सोल्व करता हूँ, ये है फर्स्ट वाला, शुरू में इनिशियली ये शुरू में था, तो 4/3 पाई, आर का मतलब है 2 और 2 का क्यूब कर दिया, और इंक्रीज होने के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई और 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियस जो है हमारा इंक्रीज होकर के 3 हो चुका है। देखो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कट गए यहाँ पर, इधर 2 की पावर 3 8 है और ये 27 है। तो आप बताइए 8 से कोई वैल्यू 27 हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 15 हुआ है, तो किससे, 8 से इंटू 100। तो भाई देखो 200 से थोड़ा सा कम, 8 दूनी 16, 15 ही आएगा ना, सॉरी 15 तो नहीं आएगा, 19 आएगा, 19 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 तो हो गया, यानी कि 200 तो चला गया भाई। कितना और बाकी 3/8 कितना होता है, 3/8 तो 37, तो इसमें 37.5 और जोड़ दूंगा मैं, 3/8 होता है 37.5। देखो मैंने क्या किया, ये 19 को ना मैंने ऐसे लिखा 16 + 3, जब 16 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 200 बार तो चला जाएगा ये, मतलब परसेंटेज में 2 टाइम्स होने का मतलब 200 होता है, और ये बच गया 3/8, 3/8 कितना होता है 37, तो ऐड होकर के आ जाएगा 237.5। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको ये पंगा नहीं मांगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये देखना है कि 19 ज़्यादा है किससे, 8 से गुणा 100, तो उठा करके 1900 को 8 से भाग कर देना, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 45% ऑफ एक्स, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, 45% ऑफ एक्स इक्वल टू 15% ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। रेशो पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा, रेशो पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन रेशो में तो दिख रहे हैं आपको, चक्षु खोल के देखिए भाई, तो आसान है, पर जब इक्वल हो तो परसेंटेज कट जाता है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू साफ साफ लिख देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, वाई की वैल्यू इधर होगी 45, तो 15 × 45 होता है, 1:3 जहाँ पर भी दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, 1:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करें कि कर लेंगे, कितने हैं 25 है, कर लेते हैं यार, क्या कर लेते कहाँ भागे जा रहे हैं, कर लेते हैं। देखिए, अ ट्रेन
ऑफ लेंथ 384 मीटर्स क्रॉसिस इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकंड। अगर पोल को क्रॉस किया जाता है तो भाई पोल की तो कोई लंबाई होती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से साफ साफ शब्दों में हम क्या निकाल सकते हैं, साफ साफ शब्दों में हम उस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? 384 उसकी लंबाई है और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो 12 ते 36, 12 दूनी 24, ये आ गया उस ट्रेन की स्पीड आ गई। और क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को सेम लेंथ का मतलब दूसरी ट्रेन इधर से। तो भाई रिलेटिव स्पीड आपको याद है कि नहीं है? अगर दोनों ट्रेन, ये भी 384 मीटर की है, ये भी 384 मीटर की है, तो दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दिया भाई, दूरी तो दोनों की जुड़ेगी, लेंथ जो है दोनों ट्रेन की ऐड होगी। तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 768। अच्छा जी, स्पीड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड होगी। इस वाली ट्रेन की तो पता चल गई हमें कितनी, 32। दूसरी वाली ट्रेन की पूछी है उसने, दूसरी वाली ट्रेन की क्या की है, पूछी है उसने, और कितने सेकंड में पार की है, गुणा कर देंगे टाइम में। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के। अब देख लेंगे भाई, 12 अगर मैं इधर लेके जाता हूँ इसको, इस 12 को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 768 डिवाइड में 12। तो 12 6 72, 12 चौक 48। तो आपको साफ साफ दिख तो रहा है। और क्या चाहिए आपको, इक्वल टू 64 क्या आ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 32, यानी कि दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो भी क्या है, वो भी 32 मीटर पर सेकंड है। आसान क्वेश्चन था क्लास में, अगर आपने नहीं किया। देखो अगर आप YouTube की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए हैं जो पहले कई बार पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 264 है। ये मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, ये मैंने लिखा सेलिंग प्राइस, उनके बीच का डिफरेंस तो हम देख लेंगे, पर है कितना। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 33% है। प्रॉफिट 33 कैसे होता है, अगर 100 रुपये का सामान है तो हम 133 का उसको बेच देंगे, हो जाएगा प्रॉफिट। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दिख रहा है, 33 ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उनका जो अंतर है वो 264 होने चाहिए। तो 33 की वैल्यू 264 है, साफ साफ एक की वैल्यू 8 दिख रही है, तो जो पूछा है उसमें 8 की गुणा कर देंगे। इसने पूछा कि सेलिंग प्राइस बताइए। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस तो लो 133 इंटू 8 कर दिया, तो 8 एकम 800, 8 200 1000, 24 कितना हो जाएगा, 1064 आ रहे हैं। 8 थी 24, 2 8 थे 24 और 2 26, 8 एकम 8 2 10, 1064 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ए कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन 20 दिन में और बी जो है वो 60 दिन में कर देता है। ए काम कर देता है जी 20 दिन में, बी को बुलाया, वो कहता है कि मेरे को लगेंगे 60 दिन। एलसीएम हम ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना 60, एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी एफिशिएंसी है 1, इनका कोई काम नहीं है। दे बिगन द वर्क टुगेदर, उन्होंने काम करना शुरू किया। मान लीजिए भाई यहाँ से दोनों ने काम करना शुरू किया, दोनों दोस्त से कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और लास्ट तक हम इसको काम ख़त्म करके जाएंगे ऐसे। लेकिन पंगा हो गया भाई, आफ्टर वर्क आफ्टर सम डेज बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। यहाँ पर जा कर के पंगा हो गया, और आगे का जो कार्य है ये बी ने किया है। किसने किया है, बी ने। कितने दिन में, 12 दिन में। तो आप ही बताइए, 12 दिन अकेले बी काम कर रहे हैं तो कितना काम कर दिया होगा। बी तो एक दिन में एक ही करता है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको साफ साफ। तो भाई 12 दिन में उसने एक के हिसाब से तो 12 काम उसने यहाँ पर कर दिया है। कितने में से, टोटल में से 12 काम अकेले बी ने लास्ट के 12 दिन में किए हैं। तो इससे बात साफ साफ पता ये चलती है कि अगर 60 पूरा कार्य था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हुआ है 12, तो इससे पहले दोनों ने मिलके 48 काम इससे पहले ही ख़त्म कर चुके थे। लेकिन ये काम किया किसने है, ये काम किया है ए और बी दोनों ने। तो कितने दिन में क्या होगा, 48 काम किया है किसने, ए और बी ने मिलके। ए और बी ने तो मिल करके करते हैं 4 एक दिन में, तो एक दिन में 4 करते हैं, तो 48 में लगे होंगे 12 दिन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का काम जो है ये 48 दिन में हुआ है। और आपको बता दूँ तो यहीं पर ही तो ए ने छोड़ा था, तो ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा है, 12 दिन के बाद ही छोड़ा है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो काम छोड़ के गया वो जोड़ के कर देते हैं, मैंने क्लास में बताया। एक कितने दिन छोड़ के गया वो तो एफिशिएंसी से निकालना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 25, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 52। 4 नंबर है हमारे पास, अगर उनका एवरेज निकालते तो कितना है, 52 है। तो 4 नंबर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनका औसत 52 है, तो इनका सबका
4 से मल्टीप्लाई करके मैं इनका सबका टोटल सम निकाल लूँ। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इनका सबका सम आया 208। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, फर्स्ट टू का नंबर ये होगा एवरेज a प्लस बी, और उनका एवरेज होगा ये। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज, इसका मतलब इक्वल है किसके, थ्राइस ऑफ द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो अदर टू नंबर हमारे बचे हैं, उनका जो एवरेज होगा उसका 3 गुना है वो नंबर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैं 2 तो 2 पहले ही काट देता हूँ। तो यहाँ से देखो हमें पूछा है कि जो फर्स्ट 2 है उनका योग बताइए, उनका सम बताइए पहले 2 का, यानी कि ये a प्लस बी तो हमारे पास रहना ही चाहिए। अगर मैं इस सी डी की जगह पे भी a प्लस बी लिख दूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2 हटा देता हूँ क्योंकि कट गया ये, तो c और d की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 3 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो a प्लस बी और डिवाइड में 3, ये किसके बराबर है, ये बराबर है c प्लस डी के। अच्छा जी, इसका क्या करेंगे, अब देखो काम आएगा ये। अगर इस वाले इक्वेशन को मैं फिर से लिखूँ कि a प्लस बी प्लस, अच्छा c प्लस डी तो इसके बराबर आ गया ना ये वाला भाई साहब, देखो c प्लस डी किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो लिख देता हूँ a प्लस बी डिवाइड में 3 और ये बराबर है 208 के। ये देखो ये ब्रैकेट एक साथ है और ये ब्रैकेट एक साथ है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3 में इसकी मल्टीप्लाई और 1 ये, तो 3a प्लस बी और a प्लस बी ये जुड़ के हो जाएगा 4a प्लस बी, और ये 3 इधर भी आके मल्टीप्लाई करेगा तो 208 गुणा 3। a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आएगा भाई, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, 208 गुणा 3 और बटे में आ जाएगा 4। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 जो है वो इन दोनों संख्याओं का सम होगा। जो फर्स्ट 2 नंबर हमारे पास थे, यही क्वेश्चन में पूछा था कि a प्लस बी क्या होगा। ये थे 25 क्वेश्चन, फटाफट से मैंने सोल्व किए हैं जो इनका तरीका हो सकता है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा आपको सोल्व करके, नहीं तो कॉल कर देना, नहीं तो वीडियो कैसी लगी है अच्छा बताना एक बार कमेंट में। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप आकर के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ जल्दी ही। आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, शेयर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच।